Okay, so let's talk about multicast communication in this video. तो मल्टीकास्ट क्या है? देखो, हमने अगर ध्यान हो CCNA में ना, जब OSPF पढ़ा था एंड जब हमने IP एड्रेसिंग पढ़ी थी ना, दो जगह मल्टीकास्ट का जिक्र आया था। तो IP एड्रेसिंग में कैसे कि इफ़ यू रिमेंबर क्लास D वाज रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, राइट? एंड 224 टू 239 जो हमारी रेंज थी, दैट इज रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग एज मल्टीकास्ट एड्रेस। ऐसे ही अगर मैं बोलूं भाई OSPF में आपका जो रूट अपडेट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, डेटाबेस या लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, दैट इज नॉट यूनिकास्ट ऑन ऑल द नेबर्स। वो क्या होती है? आपकी मल्टीकास्ट की जाती है एक राउटर के द्वारा अपने सारे नेबर्स को। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि OSPF जो मल्टीकास्ट IP यूज करता है, दैट वाज 224.0.0.5 एंड 6। तो 224 मींस क्लास D रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट। चलो, वो हमने थोड़ा वहां से एक बेसिक आइडिया लिया था। सो मल्टीकास्ट के बारे में थोड़ा सा और हम आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं अपना। सो मल्टीकास्ट वैसे तो प्रोटोकॉल है आपकी CCNP में आता है, बट आई थॉट कि आई शुड गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट इट। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको और ज़्यादा इंट्रोडक्शन और इसके बारे में जानना है, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। चलो, तो मल्टीकास्ट मीन्स वन टू मैनी कम्युनिकेशन। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक सोर्स से मल्टीपल रिसीवर्स को डेटा ट्रांसफर कर सकती है। नॉट ऑल, बट अ ग्रुप ऑफ रिसीवर्स। ठीक है, ब्रॉडकास्ट से अलग होगी। एंड एक और तरीका होता है, देखो, या तो मल्टीपल रिसीवर्स पे सेम इंफॉर्मेशन भेजनी है तो दो तरीके हैं, या तो आप ग्रुप में भेज दो या फिर आप ब्रॉडकास्ट कर दो सबको। ठीक है ना? कैसे कर सकते हैं हम कि लेट्स से, जस्ट अ सेकंड। सो एक ये तुम्हारा क्या है, सेंडर है, सोर्स है, लेट्स से कोई मल्टीमीडिया सर्वर है मान लो, है ना? जैसे आपका नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो कि वहाँ पे जो लोग साइन इन करते हैं या जिनका अकाउंट्स हैं ना, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, वही एक पर्टिकुलर शो या मूवी देख सकते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है? या फिर जिसने जिस लेवल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है किसी सर्विस का, उसी लेवल का कंटेंट वो देख सकते हैं। OTT पे यही चलता है जैसे। तो वहाँ पे क्या, या तुम कोई गेम खेलते हो, वो भी क्या होता है तुम्हारा मल्टीमीडिया या मल्टीकास्ट बेस्ड। सो एनीवे, या तो तुम क्या करो, देखो, यूनिकास्ट के बेस पे भी कर सकते हो कि मान लो इसके तुम्हारे पास तीन रिसीवर्स हैं, ठीक है ना? और तीनों को तुम क्या करो भाई, तुमने ना एक यूनिकास्ट पैकेट बनाया और इसको भेज दिया, एक यूनिकास्ट पैकेट बनाया और इसको भेज दिया, एंड एक यूनिकास्ट पैकेट बनाया और इसको भेज दिया। तो तुमने कितने यूनिकास्ट पैकेट बनाए? तीन। लेट्स से सोर्स एड्रेस तुम्हारा है IP1, डेस्टिनेशन एड्रेस IP2, IP3, IP4। तो यहाँ तीन पैकेट बने। सोर्स एड्रेस क्या होगा? IP1। डेस्टिनेशन एड्रेस पहले वाले का बनेगा IP2। ठीक है, यहाँ पे IP1, IP3, IP1। तो देखो, इसके रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं ना ज़्यादा, कि इसको तीन बार काम करना पड़ रहा है, मे भी तीन CPU साइकिल्स यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है? ऐसे ही तुम्हारे बैंडविड्थ है कि जो यूज होनी है ना, ये जो तुम है तीन पैकेट भेज रहे हो बाहर की तरफ, तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेटेड यूनिकास्ट। कि एक ही यूनिकास्ट पैकेट को तुम रेप्लिकेट करा रहे हो। और सोचो, तुम्हारे पास हजारों ऐसे यूजर्स हैं, तो तुम कितना बड़ा एक बर्डन पाल रहे हो। ठीक है? ऑन द अदर हैंड व्हाट यू कैन डू, आप ये मत करो, ठीक है ना? सो यू बी स्मार्ट एंड यू डू मल्टीकास्ट। सो दैट्स व्हाई देयर इज दिस एंटायर क्लास ऑफ IP रिजर्व्ड फॉर दैट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ही पैकेट बनाओगे, सोर्स एड्रेस रहेगा यही, और डेस्टिनेशन में रहेगा मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है? मान लो ये जो मल्टीमीडिया सर्वर है, वो 224 के किसी एड्रेस पे काम कर रहा है। ठीक है ना? तो उस पे तुम भेजोगे फिर तुम्हारा डेस्टिनेशन लगा के। ठीक है ना? और वो आगे तुम डिटेल में और आगे जानोगे जब एडवांस पढ़ोगे मल्टीकास्ट का, कि जैसे लेयर 3 पे तुम्हारा मल्टीकास्ट IP एड्रेस होता है, ऐसे ही इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लेयर 2 पे मल्टीकास्ट मैक एड्रेस जनरेट होता है। वो फिर जो तुम्हारा, लेट्स से यहाँ पे एक टारगेट आया, इसके पास फिर क्वेरी आएंगी इधर वाले साइड से, कि भाई मान लो अगर और भी यूजर थे ना, तो उनमें से ये वो यूजर हैं जो इंटरेस्टेड है उस ट्रैफिक में, तो उनकी तरफ से क्वेरी आएगी और फिर उधर ही वो वाला मल्टीकास्ट का पैकेट जाएगा। इस तरह से चलता है। जो बेसिक एक डिफरेंस होता है मल्टीकास्ट में और रेप्लिकेटेड यूनिकास्ट में, तो एक तो तुम्हारा जो रिसोर्सेज है सेंटर की साइड पे वो कम यूज हो रहे हैं, प्लस जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो कम यूटिलाइज हो रही है। बिकॉज रेप्लिकेटेड यूनिकास्ट में तो जितने सारे रिसीवर्स हैं उतने पैकेट जाएंगे, मल्टीकास्ट में सिर्फ एक ही पैकेट जाएगा, और वो भी तब जब नीड बेस पे, एज नीडेड बेस पे। ठीक है? नॉट ऑलवेज।
चलो, ब्रॉडकास्ट से कैसे अलग हुआ वो तो एक आई गेस ऑब्वियस होगा आपको, कि ब्रॉडकास्ट में जैसे आर्प की ब्रॉडकास्ट होती है तो जिसके लिए नहीं भी है आर्प उसको ही प्रोसेस करना पड़ता है, पर मल्टीकास्ट ऐसे किसी रिसीवर को मिलना नहीं होगा जिसको वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं चाहिए फिर भी आ गया और वो रिजेक्ट कर देगा, नहीं, सिर्फ वही मल्टीकास्ट पैकेट जाएगा जो उसकी नीड में है, जो उसके लिए क्वेरी करी होगी जिसने। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मल्टीकास्टिंग। और भी थोड़ी सी चीजें यहाँ पे, अच्छा एक और बात है, मल्टीकास्टिंग एक सेपरेट अपने आप में इंडिपेंडेंट फिनोमेना या प्रोसेस नहीं है, ये डिपेंड करता है लेयर 3 लेयर 2 की अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे। जैसे लेयर 2 पे ये डिपेंड करता है आईजीएमपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एंड लेयर 3 पे डिपेंड करता है ये पिम। तो इसका मैं बताऊंगा थोड़ा आगे जब मल्टीकास्ट आर्किटेक्चर बताऊंगा लास्ट में। ओके, देन आप देखो ये मैंने अभी आपको बताया है कि यूनिकास्ट में और मल्टीकास्ट में क्या फ़र्क है आपका। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो आपके लिए, यहाँ पे रेड वाला मल्टीकास्ट में सिंगल पैकेट है, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे तीन अलग अलग कलर के तीन पैकेट है। चलो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अभी। एडवांटेज में आपको ये अभी बता चुका हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा अब है नहीं। देन मल्टीकास्ट में क्या बोला जाता है, अगर आप टर्मिनोलॉजी की बात करोगे तो जो डेटा पैकेट जाते हैं, जो नॉर्मली हम कम्युनिकेशन में डेटा कॉम में पैकेट्स बोलते हैं, इसमें स्ट्रीम बोलते हैं, मल्टीकास्ट स्ट्रीम, ठीक है ना। जैसे तुम कोई वो करते हो गेमिंग, और तो गेमिंग को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं, लाइव स्ट्रीम, राइट। तो मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस जो है 224 वाला, वो ग्रुप एड्रेस कहलाता है, मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस, बिकॉज आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और जो रिसीवर है उसको रिसीवर ही बोलते हैं, जो रिसीव कर रहा है मल्टीकास्ट स्ट्रीम को। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्किटेक्चर। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो, मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की चीजें, मे बी इट विल मेक सेंस टू यू। ये क्या है, मेरा कोई भी मल्टीमीडिया सर्वर है, लेट्स से जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर है, जहाँ से तुम्हारी मल्टीकास्ट ट्रैफिक ओरिजिनेट हो रही है, मे बी नेटफ्लिक्स का सर्वर, ठीक है। एंड यहाँ से ट्रैफिक जाएगी जहाँ पे, तो उनका जो राउटर उसको बोलते हैं फर्स्ट होप राउटर। तुम यूडीपी या आरटीपी जो प्रोटोकॉल, यूडीपी तो पता ही है मल्टीमीडिया के लिए यूज होती है, एंड आरटीपी भी होती है, रियल टाइम प्रोटोकॉल। तो मल्टीमीडिया के लिए दोनों प्रोटोकॉल सपोर्टेड होती है। तो अपने फर्स्ट होप राउटर को भेजोगे आप बाहर के लिए, देन ये है तुम्हारा एंटायर राउटिंग डोमेन, जहां से वो तुम्हारी ट्रैफिक क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली यार देखो, बैकएंड नेटवर्क तो चाहिए ना अपने को, जहाँ पे सारी राउटिंग वगैरह हो रखी होगी, है ना। तो यहाँ पे आईजीपी जीपी जो भी है, तुम जिस लेवल पे भी मल्टीमीडिया ट्रैफिक ट्रांसमिट एंड रिसीव कर रहे हो, अंदर जो तुम्हारा राउटिंग डोमेन है, तो ये क्या करता है, उसकी हेल्प लेता है कि उसने जो बेस्ट पाथ वगैरह सेलेक्ट करे हुए हैं उन्हीं को यूज कर लेगा ये अपनी ट्रैफिक भेजने के लिए। तो इसने अपना बर्डन कम कर लिया है, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीकास्ट जो प्रोटोकॉल यूज करेगी, दैट विल बी पिम, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्टिंग। तो ये लेयर 3 के लिए आती। तो ये ओएसपीएफ वगैरह, ये एचआरपी वगैरह के साथ काम करेगी एंड ऑल, आपको बेस्ट पाथ देगी, लेट्स से यहाँ से यहाँ एंड यहाँ। अब यहाँ तक ट्रैफिक आ गई। इस नेटवर्क में मल्टीकास्ट के रिसीवर हैं, कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन, तीन रिसीवर आउट ऑफ 4। ये क्या करेंगे फिर, आपके स्विच से जुड़े हैं, स्विच पे चल रही होती है आईजीएमपी डोमेन। तो स्विच मींस कौन सा, लेयर 2, राउटर मींस लेयर 3। तो लेयर 2 पे कौन सी प्रोटोकॉल चली, आईजीएमपी, लेयर 3 पे पीआईएम, पिम। चलो, तो ये लास्ट होप राउटर है जो आपके लेयर 2 से जुड़ेगा, एंड ये आपका फर्स्ट होप राउटर है जो लेयर 3 से जुड़ेगा। तो ठीक है, लास्ट ऑफ राउटर वो जहां पे मल्टीमीडिया की क्वेरीज आएंगी, और ये क्वेरी आगे फॉरवर्ड की जाएंगी तुम्हारी, आगे रूट ट्री और बहुत सारी चीजें आएंगी तुम्हें जो पढ़ना होगा। बट अभी के लिए बस इतना जान लो, दिस इज योर लास्ट ऑफ राउटर बोलते हैं इसमें, इसको एफएचआर बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हारा आईजीएमपी डोमेन होता है, ये तुम्हारा पिम डोमेन रहता है। और इसको क्वेरियर बोलते हैं, मीन्स कि यही बताएगा कि किस किस यूजर को मल्टीकास्ट की ट्रैफिक चाहिए होती है। तो ये एक थोड़ा सा आई गेस आई ट्राई टू गिव यू जस्ट एन ओवरव्यू। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है अगर आप इन केस कभी सीसीएनपी वगैरह और वो सब करने बैठते हैं तो। चलिए फिर, आई गेस इतना काफ़ी है हमारा इस वीडियो में, जस्ट अ फाइन इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीकास्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर, है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूट समराइजेशन की।